हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंजेक्शंस के बारे में जो कि कूल्हे पे लगाई जाती हैं, यानी कमर पे लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं और क्यों सिर्फ उन्हीं पे लगाने के लिए डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और उससे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कूल्हे में इस जगह पे जो मसल पाई जाती है उसे हम ग्लूटियल मसल कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन से इंजेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूटियल मसल पे लगाए जाते हैं, या फिर ग्लूटियल मसल में लगाना सबसे सेफ रहता है। तो ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो जान लेते हैं कि कुछ इंजेक्शंस जो होते हैं वो ग्लूटियल मसल पे ही क्यों लगाए जाते हैं। कुछ कारण है, वहाँ की मांसपेशियां इतनी गहरी और इतनी मोटी होती हैं, जिससे होता क्या है, दवा जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, जिससे पेशेंट को दर्द कम होता है, इरिटेशन यानी जलन, ये सब संभावनाएं पेशेंट को कम होती है वहां पे। कुछ दवाएं होती हैं जो कि इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस देने के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो चलिए कुछ दवाओं के बारे में जान लेते हैं कि वो कूल्हे पे यानी ग्लूटियस मसल्स पर ही क्यों लगती है। पहली है डाइक्लोफिनेक फिनेक इंजेक्शन। इसको वोवेरॉन या डायनापार के नाम से भी मिलती है मार्केट में। इसके यूजेस क्या हैं? जब तेज दर्द हो, बॉडी में सूजन हो, तेज दर्द कहीं भी हो बॉडी में, किसी भी पार्ट में हो बॉडी के, तो और गठिया हो, चोट हो, तो तब ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। रीजन क्यों यह इस इंजेक्शन को ग्लूटियल मसल पे यानी कूल्हे पे यूज करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये वहां पे धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और ग्लूटियस मसल जो है इस इंजेक्शन को सहन कर सकती है। दूसरी इंजेक्शन है सेफेक्ट्रोजोन इंजेक्शन। इसको आपको मार्केट में मोनोसेफ, टैक्सिम और सेफाकाइन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसका यूज क्या है? तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफॉइड, सेप्सिस यानी सड़न कहीं भी, तो ऐसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अगर, उसमें यूज होती है। तो क्या रीजन है इसको ग्लूटियल मसल में देने का? ये गाढ़ी दवा होती है, केवल और केवल ग्लूटियस मसल में ही लगाई जाती है, क्योंकि ये वहां पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है यानी अवशोषित हो जाती है। तीसरी है विटामिन B12 इंजेक्शन, न्यूरोबियन 40 या मेकोबोलामीन नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। इसके यूजेस क्या है? तो इसका यूजेस है विटामिन B12 की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तब यूज करते हैं इस इंजेक्शन का, और कोई न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। रीजन क्या है? ग्लूटस मसल में लगाने से ये दवा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। चौथी दवा है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन और सस्टेरॉन नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। इसके यूजेस हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी, अगर शरीर में है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जो कि पुरुषों का एक हार्मोन है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके रीजंस क्या हैं तो लगाने के? तो ये हार्मोन इंजेक्शन को गहरी मांसपेशियों में लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे ये धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब होती है। तो कभी भी कोई हार्मोन के इंजेक्शन लग रहे हैं तो उनको गहरी मांसपेशी में लगाना होता है, इसलिए ये ग्लूटियल मसल पे लगाई जाती है। पांचवी है हेलोपेरिडोन इंजेक्शन। ये सेरेनेसी नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके यूजेस हैं मानसिक रोग और सिकिज़ोफ्रेनिया, एग्रेसिव बिहेवियर, इसके लिए ये इंजेक्शन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। रीजन क्या है ग्लूटियल मसल में लगाने का? क्योंकि यहाँ पे भी वही रीजन है, ये धीरे धीरे रिलीज होती है और लंबे समय तक अपना असर बनाए रखती है। तो क्यों इंजेक्शन सिर्फ ग्लूटियल मसल में ही दिए जाते हैं? आपने ये अभी तो पर्टिकुलर इंजेक्शन के बारे में जाना, अब ये भी आपको अलग से रीजन बता दे रहे हैं कि क्यों सिर्फ ग्लूटियल मसल में ही कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक तो दर्द और जलन कम होती है, पहला कारण। दूसरा, दवा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, जिससे उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, बहुत तेजी से जाकर के कहीं वर्क नहीं करती है। और ये मसल बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये अधिक मात्रा में इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। और नसों को ये नुकसान कम पहुंचाती है, क्योंकि वहां पे नर्व जो है उतनी नहीं होती है, जिस वजह से वहां पे देने से नर्व नसों को कम नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको इंजेक्शन से जुड़ी और भी ऐसी ही जानकारी लेनी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको फॉलो भी करिए, ताकि आपको
ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो आगे हम और भी वीडियोस इसी टाइप के बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं और वो क्या-क्या काम आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।